नमक है ये लड़का। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो, तुम कैसे हो? सब ठीक। एक बात पूछनी है, कल ये रोबोटिक वाली चीज है क्या? क्यों, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? अरे है बिल्कुल है, मगर तुम अगर बता दो तो क्या जबान चिपक जाएगी? देखने का दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ है, बस मुझे अपनी सेक्रेटरी की तरह इस्तेमाल ना करो तो खुशी होगी। वो तो फिर देखा जाएगा। हाँ, जरा तेवर तो देखो अपने। मतलब जब हमारे बड़े अच्छे से निभा रहे हैं तो हमें भी अब निभाना चाहिए, है ना? देखा जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है। बाय बाय। तुम्हारी सास हमारी खाला से जलने लगी है। क्या? वो क्यों जलेंगी खाला से? अब दोनों ने कभी साथ वक्त नहीं गुजारा और अंदाज भी मुख्तलिफ है। अंदाज से नहीं दुआ, वो अपने शौहर की वजह से जलती हैं उनसे। ये क्या कह रही हो तुम सिमरन? मैंने मॉम को फातिमा आंटी से बात करते सुना और अब तुम हो के मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही। दुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने खुद सुना है। इसीलिए कल सबका रवैया अजीब हो रहा था। पता नहीं, हो भी सकता है। यानी मॉम कह रही थी कि मरियम साहिबा को शक है कि अब्दुल्ला साहब और एलिफ के बीच में कुछ है। मरियम अम्मी को शक है? मैं मरियम अम्मी से बात करूंगी। दुआ, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना, मॉम मुझे मार डालेंगी। मगर ये क्या बात हुई? ये तो हद पार कर दी, बदतमीजी है ये। और मेरे साथ भी सबका रवैया इतना बुरा है। ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। हो सकता है मैंने ही कुछ गलत समझ लिया हो। जिमल, बात मत घुमाओ, मुझे जानना है क्या चल रहा है। तुम तो मुझे डरा ही देती हो दुआ, मैं क्या करूं? प्लीज मुझसे वादा करो, खुदा के लिए किसी को मत बताना, मॉम मुझे वाकई ही मार डालेंगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हैरत हो रही है मुझे उन पर, मतलब कुछ भी कहती रहेंगी क्या? पहले मुझसे बदतमीजी कर रही थी और अब खाला पर इल्जाम लगा रही हैं। अब क्या सोच रही हो तुम? क्या सोचूंगी मैं? वो मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रही हैं, छोटी छोटी बात पर बातें सुना रही हैं मुझे। मैं भी फिर उनके साथ वैसे ही सुलूक करूंगी जैसा वो करती हैं। दुआ, काश मैंने तुम्हें ना बताया होता, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। मॉम मार डालेंगे मुझे। जिमल, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कह रही हूँ ना, वादा कर रही हूँ, बात खत्म कर दो तुम। इंशाल्लाह। दुआ, मुझे वाकई डर लग रहा है, मुझसे वादा करो, बताओगी तो नहीं? जिमल, मैं कह रही हूँ ना, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। रेहान साहब, मेरे प्यारे दामाद, कैसे हो भाई? शुक्रिया रेहान साहब, ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे। याद आ रही है तुम लोगों की। देखो, मैं कह रहा था कि तुम, मैं, दुआ, ईमान सब कहीं बैठकर खाना खाते हैं। टाइम है तुम्हारे पास? आज तो नहीं, दुआ को लेके जाना है डॉक्टर के पास, बच्चे के चेकअप के लिए। मैं उससे पूछ लूंगा, उसके पास वक्त होगा तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा ऐसा है? दुआ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग वापसी पर देख लेना। ठीक है बेटा? ओके ठीक है, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ अज़लान के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ, बच्चे का जिन्स पता कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि शायद अभी पता ना चले। तो हम लोग मिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखो, तुम मरियम को भी फोन करना, उसे नजरअंदाज मत करना, ठीक है? ठीक है रेहान, तुम कितने जिद्दी हो यार। मरियम खातून, मैं जा रहा हूँ। पहले मेरे जाने पे तुम रुखसत क्या करती थी, अब क्या हो गया? पहले आप भी तो दूसरी औरतों को फूल नहीं देते थे, जब से मैंने देखा है मेरा जज्बा मर गया है। इन्नल्लाह मा साबरीन। बेगम, कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, नहीं समझ आ रही मुझे, आपकी चालाकियां बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अम्मी, बाबा। बेटा तुम आ गए, चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बाबा से बात कर रही थी। होना क्या है बेटा, चलो चले, देर हो रही है। बाबा आप चले जाइए, मुझे दुआ को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। दुआ ने मुझे तो नहीं बताया। अम्मी, हमने सोचा कि अकेले ही चले जाते हैं, और वैसे भी परेशान है वो बहुत। किस बात से परेशान हो रही है? वो पहली दफा तो नहीं जा रही ना? बस करो बेगम। मुझसे कोई मसला है क्या? जैनब साहिबा जा रही है साथ?
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आप इतना क्यों सोचती हैं? और दुआ को क्या मसला होगा आपसे? बेटा पिछली बार जैनब साहिबा ने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। बेगम अल्लाह का वास्ता है, बस करो, मियाँ बीवी हैं, दोनों को अकेले जाने दो। अम्मी, अगर आपको लग रहा है कि वो आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही जा रहे हैं। और अगर उससे आपसे कोई मसला होता तो पहली दफा भी नहीं लेके जाती वो। ठीक है बेटा, मर्जी है। और मैं ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जाती जहाँ मेरी अहमियत नहीं होती। बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन। बेटा खैरियत से जाओ तुम। शुक्रिया अम्मी। आप भी खैरियत से जाइए अब्दुल्ला साहब। अल्लाह राजी हो तुमसे, दिल खुश कर दिया। फिर मिलते हैं अम्मी। अकेले जाएंगे? मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हुआ अम्मी? बाबा जान से कुछ हुआ? अरे क्या क्या बताऊं तुम्हें। पहले तो सिर्फ तुम्हारे बाबा ही अपनी करते थे, और अब बहू अपने सारे फैसले खुद ही कर रही है। क्या किया उसने? उसने अजलान को बिल्कुल मुट्ठी में ले रखा है, कठपुतली बना दिया है मेरे बेटे को। डॉक्टर के पास चले गए बिना मुझे लिए। बच्चे के लिए? जाहिर है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बच्चे की दादी नहीं हूँ? हमारे घर में पहला बच्चा होने वाला, मैं कितनी एक्साइटेड थी। किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। जाहिर है हमारे डॉक्टर के पास तो नहीं गए। अम्मी जान, आप उससे बिठाकर बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कहूँ, किससे बात करूँ मैं? तुम्हारे पापा बोलने कब देते हैं? और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इजाजत से गोद में लेंगे उसे। अम्मी जान, किसने आपको नाराज कर दिया? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही बात कर रही थी मैं नूर से। अम्मी, अब तो आप मुझसे भी बातें छुपाने लगी हैं। नाइला, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? जब से दुआ इस घर में आई है सभी अजीब हो गए हैं। मुझे तो जैसे सौतेली बेटी समझा जा रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाइला बेटी, जो बात हम दोनों कर रहे हैं उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम माँ बेटी के बीच की बात है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। अरे नाइला, सुबह सुबह इतना सेंसिटिव होना ठीक नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, मुझे बताइए। दुआ और असलान डॉक्टर के पास गए हैं तो इसी पे बात कर रहे थे। वो लड़की वाकई एहसान फरामोश है। असलान को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, बता रही हूँ मैं। देख लीजिएगा आप लोग। और ये रोजाना सुबह घर से निकलकर कहाँ जाती है समझ नहीं आता। कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ। वो लोग सुबह सवेरे अलग अलग क्यों मिलते हैं, जबकि वो एक फैमिली है। ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो बेटा? जरूर कोई काम होगा। एक शादीशुदा और हामला लड़की के रोजाना क्या काम हो सकते हैं? खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब तो आप लोगों की फिक्र में कह रही हूँ। क्या हाल है सवेरा? क्या आंटी इस वक्त घर पर है? घर पर ही है, तशरीफ लाएं। आओ फातिमा बेटी आओ। सवेरा, हमारे लिए 2 कप कॉफी ला दो प्लीज। ठीक है आपा। क्या हाल है आज आपकी आंटी? अरे 2 दिन से टांगों में बहुत तकलीफ हो रही है, बाहर तक नहीं जा सकती। मगर ये लड़कियां मानती ही नहीं, खाने के लिए आना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सुने, आपने जो कुछ कहा मैंने उस पर सोचा। अच्छा, मेरा एक दोस्त है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त। नाजिम अंकारा से अभी आया है। वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है और एक चैनल पे इकोनॉमिक्स पर प्रोग्राम भी करता है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तलाकशुदा है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। वैसे तलाक क्यों हुई उसकी? ये मुझे कैसे पता होगा आंटी? कोई वजह होती है तभी तलाक लेते हैं ना। हो सकता है उसने अपनी बीवी को धोखा दिया हो। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा आदमी है। मेरा मतलब है जरूरी तो नहीं कि शादी बेवफाई की वजह से टूटे। हाँ, लेकिन ज़ैनब साहिबा बहुत नाराज होंगी, खबरदार रहना। सवेरा बेगम, क्या तुमसे किसी ने राय मांगी है?
नहीं आपा, मैंने एहतियातन बताया। नहीं नहीं, जैनब को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। चलिए, अब तो सवेरा ने भी इजाजत दे दी है, अब तो शुरुआत कीजिए। अच्छा तो फिर ठीक है, हम यूँ करते हैं कि मैं आज शाम नाजिम को अपने घर बुला लूंगी, ठीक है? वो अनकरा से अभी आया है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, बहुत अच्छा होगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जैनब को आज शाम मेरे घर होना चाहिए। अरे ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। वैसे भी हर शाम वो तुम्हारे यहाँ नहीं आती क्या? देखो फातिमा, सिर्फ ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी तुम्हारी दोस्त जैनब को पसंद कर लेगा? ये क्या बात कर रही हैं आप सुमैया आंटी? जैनब को तो कोई भी पसंद कर लेगा।